Hello बच्चों, let's read this question. Question says determine the value of c so that all real x सभी x की real value के लिए the vector cxi minus 6j minus 3k and xi plus 2j plus 2ck makes an obtuse angle with each other. चलिए तो हमको दो वेक्टर दे रखे हैं, उन दोनों को हम लोग पहले लिख लेते हैं। हमको एक वेक्टर दे रखा है बच्चों a वेक्टर, जो कि हम लोग मान लेते हैं cxi -6j -3k, और हमको एक दूसरा वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर। हमने बी वेक्टर उसका नाम लिख दिया, और ये दे रखा है xi प्लस 2j प्लस 2c xk। अब हमको बोल रखा है इन दोनों के बीच में एंगल ऑप्ट्यूज है, तो यही अपना की कॉन्सेप्ट है कि अगर एंगल ऑप्ट्यूज होगा तो डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 से छोटा होगा, है ना। की पॉइंट, डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 से छोटा होगा। क्यों? ऑप्ट्यूज एंगल मतलब 90 डिग्री से ज्यादा, और 90 डिग्री से ज्यादा मतलब डॉट प्रोडक्ट में कौन आता है? कॉस थीटा आता है। डॉट प्रोडक्ट में कौन आता है? कॉस थीटा आता है। तो कॉस थीटा जो है वो नेगेटिव हो जाता है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो जरा जल्दी से, क्या आएगा? सी एक्स आई का आई में मल्टीप्लाई, तो आई का आई में तो सी एक्स स्क्वायर, और 6 का 2 में तो -12, और -3 का इसमें तो -6c x, ये लेस देन 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रखा है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। क्या बोल रखा है? फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, मतलब फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, मतलब x बिलोंग टू r के लिए ये हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। तो एक तरह से आप देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में। क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमेशा 0 से छोटी होनी चाहिए, हमेशा। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट याद करते कि डायग्राम ऐसा होगा, डायग्राम ऐसा होगा, इसका मतलब जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा वो नेगेटिव होगा, और रूट भी नहीं आएंगे तो डी भी नेगेटिव होगा। तो ये कंडीशन अपने को यहाँ पे लगानी पड़ेगी क्वाड्रेटिक में, अगर हमको ये क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? सी, तो सी नेगेटिव होगा, ये तो पहली बात हो गई। और डी कितना है? तो डी है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 36c स्क्वायर, ये हो गया 6c, ये बी हो गया, तो बी स्क्वायर -4a, और सी कितना है? -12। तो ये भी लेस देन 0 होगा, ये दूसरी इक्वेशन होगी। ये पहला इक्वेशन हुआ यहां से, और दूसरा इक्वेशन हुआ यहां से, क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट। तो देखो सी कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है, इवन है ना, तो सी और 12 कॉमन ले लेते हैं। 12 सी कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ पे ब्रैकेट में? 3c, और यहाँ पे बचा +4, लेस देन 0। चलिए, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गए? -4/3, और एक हो गया 0, प्लस माइनस प्लस। तो सी का जो आंसर आ रहा है वो कहां से कहां तक आ रहा है? सी का आंसर बच्चों हमारे पास आ रहा है -4/3 से लेके 0। ठीक है, और यही हमसे पूछा था, सी का आंसर पूछा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है, आंसर हो गया -4/3 से लेके 0। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।